दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गणित भाग 2 इकाई अंक ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर फॉरेस्ट गार्ड में इकाई अंक से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उस प्रश्न को आपको किस प्रकार से हल करना होगा। दोस्तों यदि आप गणित भाग 1 इकाई अंक ट्रिक्स को नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर गणित के भाग 1 को देखिए। यदि आप गणित के भाग 1 को नहीं देखे होंगे तो भाग 2 आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इस वजह से दोस्तों आप पहले गणित के भाग 1 को देखिए, उसके बाद भाग 2 को देखिए, क्योंकि इकाई अंक याद करना लगभग सेंट्रल प्लस स्टेट सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी कारण इकाई अंक को समझना आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं इकाई अंक को बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ। दोस्तों पहला वीडियो जो था उसको मैं बहुत अच्छा तरीक़ा से एडिट किया था और एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन जहाँ पर मैं पॉइंट लगाया था यानी कि मैं जहाँ पर पेंट का यूज़ किया था, तो जब मैं मोबाइल में एक्सपोर्ट किया अपने वीडियो को तो जो पेंट लगा था वो गायब होगा। इस वजह से आप लोगों को गणित भाग 1 को समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन गणित का भाग 2 है, इसमें ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ भाग 2 को देखने से पहले भाग 1 को देखिए। ये आपके लिए है दोस्तों, आपको ही बेनिफिट होगा। भाग 1 को देखोगे तो भाग 2 आपको इजीली आएगा। भाग 2 में अच्छा से एडिट है और फुल पेंट का यूज़ हुआ है, कोई भी इसमें मेरी तरफ से इशू नहीं है। भाग 1 में दोस्तों गलती से दोस्तों पेंट जो भी यूज़ किया था गायब हो गया था, तो मैं फिर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जो भी वीडियो अपलोड होगा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टिप्स का, तो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना, और साथ ही साथ आप मुझे ये बताना कि गणित में इकाई अंक का जो ट्रिक्स है ये मैं बताया हूँ, ये आपको समझ में आया है नहीं। दोस्तों इकाई अंक में सिर्फ 2 वीडियो है, 2 वीडियो में पूरा इकाई अंक क्लियर है। किसी भी प्रकार का आपको यूनिट डिजिट निकालने बोलेगा, ये 2 वीडियो के अंदर पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है 1507 की घात में 40 गुना 1524 की घात में 81, इसका इकाई अंक निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा इकाई अंक का, तो हमको ये चेक करना कि ये घात वाला क्वेश्चन है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा घात वाला क्वेश्चन है। 1507 की घात में 40 है और 1524 की घात में 81 है। पहला हमको क्या देखना है कि घात वाला क्वेश्चन है कि नहीं, तो ये घात वाला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमको ये देखना होता है कि यहाँ पर जो भी संख्या दिया है, जैसे कि 1507 और 1524, तो इसके अंतिम अंक में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसको चेक करना होता है। तो हमको देखने पर ये मिल रहा है कि 1507 के जो अंतिम अंक है उसमें 0 नहीं है, न ही 1 है, न ही 5 है, न ही 6 है। क्या है इसमें 7 है, यानी कि 0, 1, 5, 6 1507 के अंतिम में नहीं है। इसी प्रकार हमको ये चेक करना है, यहाँ पर 1524 है, इसके अंतिम अंक में 0 आ रहा है क्या, नहीं, 1 भी आ रहा है क्या, नहीं, 5 भी है क्या, नहीं, 6 भी है क्या, नहीं। मतलब 1524 के अंतिम अंक क्या है, यहाँ पर 4 है। तो 0, 1, 5, 6 से मैच नहीं खा रहा है। तो दोस्तों जब घात वाला क्वेश्चन हो और घात वाले क्वेश्चन के संख्या के अंतिम अंक न तो 0 हो, न तो 1 हो, न तो 5 हो, न तो 6 हो, तब हमारा नियम नंबर 1 यहाँ पर नहीं लग सकता। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर नियम नंबर 2 को लगाना है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि नियम नंबर 2 क्या था। हमारा नियम नंबर 2 ये था कि जब भी संख्या के अंतिम अंक में न 0 आए, न 1 आए, न 5 आए और न 6 आए, तो इस स्थिति में हमको संख्या की घात जो भी होगा
उसको 4 से भाग देना है। जैसे कि यहाँ पर 40 है तो इसको हमको 4 से भाग देना है और इसका शेषफल निकालना है। तो 1507 की घात में 40 है, इसको हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ये हमारा नियम नंबर 2 है। और जब शेषफल 0 आता है तब जो भी संख्या का अंतिम अंक है, उसको लिखते हैं, जैसे कि 7 को लिख दिए। और शेषफल जब भी 0 आ जाए तो इस संख्या के अंतिम अंक की घात में आपको 4 लिख देना है। ठीक है, इतना बात क्लियर है आपको। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या गुना का निशान है, तो ये गुना का निशान हम यहाँ पे लगा दिए। तो 1507 की पावर 40 का क्वेश्चन जो था सॉल्व होकर 7 की पावर 4 में तब्दील हो गया। गुना के जगह गुना का निशान लगा दिए। अब 1524 की घात में 81 है, तो 81 को किससे भाग देंगे, हम 4 से भाग देंगे। किसी घात को हमेशा 4 से भाग देना है। तो शेषफल कितना आएगा, 81 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 1 आएगा। अब फिर से इसी प्रकार 1524 के अंतिम अंक में क्या है, 4 है, तो इस 4 को यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पर शेषफल हमारा 1 आया है, तो यहाँ पर 1 को हमको इसी घात में चढ़ा देना है। तो 1524 की पावर 81 किस में तब्दील हो गया, 4 की घात 1 में तब्दील हो गया। ये हमारा नियम नंबर 2 है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 7 की पावर 4 है तो 7 को हम 4 बार लिख दिए। इसी प्रकार 4 की घात में 1 है तो 4 को 1 बार लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों 7 का गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। कितना आएगा, 49। तो 49 आएगा तो इसको 9 को यहाँ पे लिख देना है। इसी प्रकार इन दोनों 7 का गुना कराएंगे तो क्या आएगा हमारा, फिर से 49 आएगा। तो इसके अंतिम अंक 9 है तो इस अंतिम अंक को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों 7 का गुना कराए तो 49 आया, तो इसके अंतिम अंक 9 था तो 9 को लिख दिए। इन दोनों 7 का गुना कराए तो भी 49 आया, तो इसके अंतिम अंक 9 था तो 9 को लिख दिए। और 4 का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ही होगा। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, हमको 9 का 9 के साथ गुना कराना है। तो 9 नियम क्या आएगा, 81। तो 81 का अंतिम अंक 1 है तो यहाँ पे 1 को लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये 4 था तो 4 को वैसे ही यहाँ पे उतार दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1 का गुना 4 के साथ कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 1507 की पावर 40 गुना 1524 की पावर में 81, इसका इकाई अंक कितना आएगा हमारा, 4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है दोस्तों, सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है 1237 की पावर में 28 और गुना 1583 की पावर में 48, इसका हमको इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि ये घात वाला क्वेश्चन है कि नहीं। तो ये घात वाला क्वेश्चन है, ये एक बात क्लियर है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हमको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो भी संख्या दिया है और यहाँ पर भी जो भी संख्या है, इसके अंतिम में क्या 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसको चेक कर लेना है। देखो दोस्तों 1237 है, इसकी अंतिम अंक क्या है, 7 है। 7 है मतलब 0, 1, 5, 6 से मैच नहीं खाया। 1583 का अंतिम अंक कितने, 3 है, ये भी 0, 1, 5 और 6 से मैच नहीं खाया। जब भी कोई संख्या का अंतिम अंक 0, 1 और 5 और 6 से मैच नहीं खाएगा तो हमको यहाँ पर नियम नंबर 1 जो था उसको नहीं लगाना है। तो क्या लगेगा यहाँ पे, नियम नंबर 2 लगेगा। नियम नंबर 2 को लगाने के लिए हमारे पास एक शर्त होना चाहिए कि जो भी संख्या है उसके अंतिम अंक में 0, 1, 5 और 6 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंतिम अंक में 0, 1, 5, 6 नहीं है और न ही इसके अंतिम अंक में 0, 1, 5, 6 है। तो इसका मतलब नियम नंबर 2 यहाँ पर लग सकता है। तो नियम नंबर 2 में क्या करना होता है हम लोग को कि जो भी घात होता है उसको 4 से भाग देना होता है। तो 28 को हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर गलती से 7 लिखा गया है दोस्तों। 28 को हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1583 की घात में कितना, 48 है। तो 48 को किससे भाग देंगे हमको, 4 से, तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर भी शेषफल 0 आएगा। तो दोस्तों जब भी घात को भाग देंगे 4 से और शेषफल हमारा 0 आता है, जो भी संख्या है उसका अंतिम अंक को लिखना है। और शेषफल जब भी 0 आए तो बिना कुछ सोचे समझे आपको इस अंतिम अंक के घात में 4 लगा देना है। यहाँ पर गलती से मैं 7 घात में लगा दिया था, 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ पाए दोस्तों। जब भी शेषफल क्या है हमारा, 0 आए, ठीक है, जब भी शेषफल 0 आए तो इसके अंतिम अंक को लिख लेना है
और शेषफल जब भी 0 आता है तो घात में हमको क्या लिख देना है, 4 लगा देना होता है। इसी प्रकार 1583 की पावर 48 था, 48/4 किए, मतलब घात को 4 से भाग दिए तो शेषफल 0 आया। तो क्या करेंगे, 1583 का अंतिम अंक 3 था और शेषफल यहाँ पर भी 0 आया है। तो शेषफल जब भी 0 आता है तो घात में हम क्या लगाते हैं, 4 लगा देते हैं। ये बात आप दिमाग में बसा लीजिए कि जब भी शेषफल 0 आएगा तो घात में हमको 4 लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि शेषफल 1 आएगा तो क्या कर रहा है। यदि मान लो सपोज यहाँ पे शेषफल 1 आता तो फिर से इस अंतिम अंक 7 को मैं लिखता और शेषफल 1 आया है तो 7 की पावर 1 करता। शेषफल 2 आता तो अंतिम अंक 7 को लिखता और शेषफल 2 करता। ठीक है दोस्तों, मतलब शेषफल जितना भी आए 0 को छोड़कर उसको अंतिम अंक के घात में लगाना है। लेकिन दोस्तों यदि शेषफल 0 आ जाए तो जो भी अंतिम अंक होगा उसमें घात में 4 लगा देना है। समझे दोस्तों, 0 शेषफल आ गया तो अंतिम अंक के घात में 4 लगाना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 7 की पावर यहाँ पे 4 है, 3 की पावर भी 4 है, तो 7 को हम 4 बार लिख दिए और 3 को भी हम यहाँ पर 4 बार लिख दिए। अब 7 गुना 7 करेंगे तो 49 आएगा। तो 49 का अंतिम अंक क्या हो गया, 9, तो इस 9 को यहाँ पे लिख दिए। फिर इन दोनों 7 का गुना कराए, ठीक है दोस्तों, सती सती क्या हुआ, 49 हुआ। तो 49 का अंतिम अंक 9, फिर इस 9 को यहाँ पे लिख दिए। अब 3 गुना 3 क्या रहा है तो कितना आया, 9 आया। फिर इन 3 गुना 3 किए, फिर कितना आया, 9 आया। उसके बाद फिर इन दोनों 9 का गुना करेंगे तो 9 नियम होगा 81, तो 81 का अंतिम अंक 1 है, फिर 1 लिख दिए यहाँ पे। फिर इन दोनों 9 का गुना कराया तो 9 नियम कितना हुआ, 81 हुआ। तो 81 का अंतिम अंक 1, तो 1 लिख दिया। गुना का निशान था तो गुना का निशान लगा दिए। ठीक है, अब 1 गुना 1 किए तो कितना आया हमारा, 1 आया। कितना आया दोस्तों, 1 गुना 1 किए तो हमारा 1 आया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 10वां क्वेश्चन है इसका इकाई अंक क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 258 की घात में 100 है और प्लस है और 547 की घात में 84 है। इसका इकाई अंक हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि घात वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल घात वाला क्वेश्चन है, घात वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हमको क्या चेक करना है कि संख्या के अंत में, घात के अंत में नहीं देखना है, इस संख्या के अंत में देखना है। इस संख्या के अंत में 0 आ रहा है क्या, 1 आ रहा है क्या, 5 आ रहा है क्या, 6। तो हम देख रहे हैं कि 258 के अंतिम अंक यहाँ पे 8 है और 547 का अंतिम अंक 7 है, यानी कि 0, 1, 5, 6 से मैच नहीं खा रहा है। तो नियम नंबर 1 को यहाँ पर नहीं लगाना होगा। मतलब यहाँ पर हम नियम नंबर 2 लगाएंगे जो हम अभी 9वां और 10वां क्वेश्चन में लगाते आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जो भी घात होगा उसको 4 से भाग करेंगे। तो 100 को 4 से भाग करेंगे, शेषफल 0 आएगा। और यहाँ पर 84 है तो 84 को भी 4 से भाग दिए तो शेषफल कितना आया, 0 आया। अब जब शेषफल 0 आता है तो क्या करना होता है कि संख्या का अंतिम अंक है ये 8 और शेषफल इसका 0 आया है, तो 0 शेषफल आता है तो घात में हम 4 लिख देते हैं। और बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी बीच में क्या लगा दिए, प्लस लगा दिए। अब 547 का अंतिम अंक 7 है तो 7 लिख दिए। और 84 है इसका घात तो इसको 4 से भाग दिए तो शेषफल 0 आया। और शेषफल जब 0 आता है तो घात में हम क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। ठीक है, घात में क्या लगा देते हैं, 4। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 8 की पावर 4 है तो 4 बार लिख दिए, 7 की पावर 4 है तो 4 बार लिख दिए। अब ये दोनों 8 का गुना कराएंगे, 8 8 64 होगा। तो 64 का अंतिम अंक को 4 को यहाँ पर लिख दिए। फिर इन दोनों 8 का गुना कराए तो 64 आया, तो 64 का अंतिम अंक 4 को लिख दिए। अब प्लस बीच में तो यहाँ पर भी प्लस लगा दिए। अब इन दोनों 7 का गुना किए तो 49 आया, तो 49 का अंतिम अंक 9 को लिख दिए। इन दोनों 7 का गुना कराए तो 49 आया, तो 49 का अंतिम अंक 9 को यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों 4 का गुना कराएंगे तो 16 आएगा। तो 16 का 6 को लिख देना है अंतिम अंक को। अभी इसमें प्लस है तो प्लस लगा देना है। ये दोनों 9 का गुना कराएंगे तो 9 नियम 81 होगा, तो 81 होगा तो 81 का अंतिम अंक कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 लिख दिए। क्या किए, दोनों 4 का गुना किए, 16 आया। 16 का अंतिम अंक 6 है तो 6 को लिखे, बीच में प्लस है तो प्लस को लगा दिए। इन दोनों 9 का गुना किए तो 81 आया। 81 का अंतिम अंक 1 था तो यहाँ 1 को लिख दिए। और 6 + 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, हमारा 7 आएगा। तो 11वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 7। दोस्तों 12वां क्वेश्चन में है 1373 की घात में 36 है और 1442 की घात में क्या है, 20 है। इसका इकाई अंक निकालना है। अब बीच में माइनस का निशान है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है 3 की घात में 57, 4 की घात में 65, 125 की घात में 35 और 89 की घात में 13 है। इसका इकाई हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, घात वाला क्वेश्चन है कि नहीं। घात वाला क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक है, घात वाला क्वेश्चन तो ये है। तो अभी क्या चेक करेंगे कि संख्या के जो अंतिम अंक है उसमें क्या 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये चेक करेंगे। तो 3 की पावर 57 है तो यहाँ पे संख्या क्या 3 है और 3 ही इसका अंतिम अंक है। तो 0, 1, 5 इस मैच खा रहा है क्या, नहीं। 4 की पावर 65 है तो यहाँ पे संख्या क्या है 4 है, तो संख्या यहाँ पे 4 है, 4 ही इसका अंतिम अंक है। 0, 1, 5, 6 से मैच खा रहा है क्या, नहीं। अब 125 की पावर 35 है तो संख्या क्या 125 है और 125 का अंतिम अंक क्या है 5 है, यानी कि 5 है तो 0, 1, 5, 6 से मैच खा रहा है इस 5 से, ठीक है। ये याद रखना कि 5 से मैच खा रहा है। और यहाँ पे 89 की पावर कितना 13 है तो इसमें संख्या क्या है दोस्तों, हमारा घात को छोड़कर 89 है। तो 89 है ना, तो अंतिम अंक क्या है 9 है, क्या अंतिम अंक 9। तो 0, 1, 5, 6 मैच खा रहा है क्या, ये नहीं। यानी कि जो 125 की पावर 35 है इसमें अंतिम अंक दोस्तों यहाँ पर 125 का अंतिम अंक 5 है और ये 0, 1, 5, 6 से मैच खा रहा है, यानी कि 5 यहाँ पे है और यहाँ पर भी है। मतलब यहाँ पे 125 की पावर 35 है तो यहाँ पर नियम नंबर 1 हमारा लगेगा। और जो 3 की पावर 57 है, 4 की पावर 65 है और 89 की पावर 13 है तो यहाँ पर इन तीनों में इसमें और इसमें नियम नंबर 2 लगेगा और 125 की पावर 35 है इसमें नियम नंबर हमारा 1 लगेगा। तो दोस्तों 3 की पावर 57 में हमको नियम नंबर 2 लगाना है। तो नियम नंबर 2 में घात को हमको 4 से भाग करेंगे तो 57 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 4 की पावर 65 में भी नियम नंबर 2 लगाना है तो 65 को हमको 4 से भाग देना है तो शेषफल 1 आएगा। अब 125 की पावर 35 है, इसमें हमारा नियम नंबर 1 लगाना है और नियम नंबर हमारा 1 क्या कहता है कि यदि संख्या के अंतिम अंक में 0 आए, 1 आए, 5 आए और 6 आए तो इसका इकाई अंक वही अंतिम अंक होगा जो संख्या में है। यानी कि 125 है, 125 के अंतिम अंक 5 है और ये 0, 1, 5, 6 से मैच खाता है नियम नंबर 1 से, तो इसका इकाई अंक यही जो अंतिम अंक है 5 वही इसका इकाई अंक होगा। यानी कि 125 की पावर जो 35 है इसका इकाई अंक क्या होगा हमारा 5 होगा। क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, ठीक है। सपोज दोस्तों ये 126 की घात में ये 7 होता, 126 की घात में 7 होता तो देखेंगे हम घात वाला क्वेश्चन है कि नहीं। घात वाला क्वेश्चन है। अब 126 है तो इसका अंतिम अंक कितना है हमारा 6 है। अब 6 जो है 0, 1, 5, 6 से मैच खाता है क्या, हाँ खाता है। यहाँ पर भी 6 है, देखो यहाँ पर भी 6 है, मैच खाता है। तो इसका मतलब है कि ये 126 की पावर 7 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पर जो संख्या होगा अंतिम में यही इसका इकाई अंक होगा। तो यहाँ पर 126 का इकाई अंक क्या होगा हमारा, ये 6 होगा। ये नियम नंबर हमारा 1 था, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, जो 3 है तो 3 को लिख दिए, शेषफल यहाँ पे 57 को 4 से भाग दी तो 1 आया तो 3 की पावर 1 लिख दिए। और यहाँ पर 4 था तो 4 को लिखे और 65 इसकी घात में, 65 को 4 से भाग दी तो शेषफल 1 आया तो इसकी घात में 1 लिख दिए। अब गुना है तो गुना लगाएं। अब 125 की पावर 35 है तो इसमें नियम नंबर 1 लगा है। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि 0, 1, 5 और 6 आ जाए तो अंतिम अंक जो होगा इसका वही इसका इकाई अंक होगा। तो 125 की पावर 35 को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट इसका इकाई अंक क्या लिखना है हमको 5 लिख देना है। क्या होगा 5, ठीक है। अब गुना है तो गुना का निशान लगा दिए। अब 89 की पावर 13 था, ठीक है, तो इसका अंतिम अंक 9 था तो 9 को लिख दिए। अब इसकी घात में 13 है तो 13 को हम भाग दिए 4 से तो शेषफल 1 आया तो इसकी घात में हम क्या लगा दिए 1 लगा दिए। अब क्या करेंगे हम 3 गुना 4 करेंगे तो 4 दूनी 4 की 12 आएगा तो 12 आया तो 12 का अंतिम अंक 2 है तो 2 को लिख दिए। 5 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा 45 तो 45 का अंतिम अंक कितना है 5 है और यहाँ पे 5 लिख दिया। बीच में गुना का निशान था तो यहाँ पे गुना का निशान लगा दिए। अब 5 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 आएगा और 10 आएगा तो इसमें अंतिम अंक 0 है तो ये 0 के तो 0 यहाँ पे लिख दिए। तो इस प्रकार से दोस्तों 13 नंबर का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, इसका आंसर 0 आएगा। कितना आएगा 0। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 777 की पावर में 777, इसमें इकाई अंक याद करना। ये पिछले साल 2017 में फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में आया था
ठीक है, इसी वजह से दोस्तों मैं आपको इकाई अंक का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को आप बनाओ और कमेंट बॉक्स पर मुझे आंसर जल्दी से कमेंट करो।